सालियां। कोई भी समझदार सीधा सादा इंसान शादी करता है तो लड़की देखता है, उसके गुण परिवार देखता है। लेकिन क्या हो अगर शादी की जाए लड़की की बहनें देखकर? देखिए जरा। तुम्हारे तो बड़े ठाठ चल रहे। एक तरफ है घरवाली और दूसरी तरफ 3-3 साली। ऐसा नसीब तो बहुत कम लोगों का होता है भाई। वही तो, पूरा दिन ऐसे ही मज़े में निकल जाता होगा। दिन में साली, रात को घरवाली। हमको तो तुमसे जलन होने लगी है यार। जिंदगी हो तो तेरे जैसी। अच्छा, इतनी ही जलन हो रही है तो तुम भी कर लो शादी। ढूंढ लो ऐसी लड़की जिसकी 3-4 बहनें हो। अरे अब कहाँ, हर किसी की किस्मत तुम्हारी तरह अच्छी थोड़ी ना होती है। वैसे मानना पड़ेगा तुझे, तेरा टाइम तो ऐसे ही निकल जाता होगा। तेरी सालियां हर वक्त जीजा जी कहकर तितलियों की तरह तेरे आसपास जो मंडराती रहती होगी। ये तो सच कहा। तुम लोगों ने शादी वाले दिन नहीं देखा? वो तीनों मेरा किस तरह ख्याल रख रही थी। मुझे 1 सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रही थी। यार लग रहा था जैसे एक नहीं 4-4 शादी कर रहा हूँ। पति की ये सारी बातें पत्नी सुन लेती है। अच्छा, तो इसको मेरी बहनों के साथ टाइम पास करना अच्छा लगता है। कैसा पति है, मन करता है कि इसको अभी जाकर बताऊं, लेकिन नहीं कर सकती, नहीं तो मुझे इस घर से निकाल देंगे और मैं तो यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगी। कितना बड़ा घर है। पर कोई ना। अगले दिन। जीजा जी, दीदी, आप दोनों यहाँ? कितने दिनों बाद आप दोनों का इस घर में आना हुआ है। आइए आइए, अंदर आइए। अरे जीजा जी आए हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब मेरी साली ने बोल दिया है तो मुझे तो अंदर आना ही पड़ेगा। ये लो तुम सब के लिए तोहफे। और बताओ कहाँ चलना है सबको घूमने के लिए? जीजा जी, आप ना दुनिया की बेस्ट जीजा जी हो। अरे अब तुम तीनों अपनी बहन और जीजा जी से वही सारी बातें करोगी या उन्हें अंदर भी बिठाओगी? जाओ कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ। अंदर आइए जीजा जी, बाहर क्यों हैं आप? पति पत्नी दोनों माँ से मिलते हैं और सालियाँ अपना तोहफा देखती है। जीजा जी ये क्या है? ये सैंडल्स तो मेरे पास पहले से ही है, मुझे तो नेकलेस चाहिए था। अच्छा सॉरी, मुझे पता नहीं था। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो चलो कोई बात नहीं, हम दोनों अभी मार्केट जाकर बदलवा कर आते हैं। नेकलेस भी ले लेना, ये कौन सी बड़ी बात है। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर दूं। क्या सच्ची जीजा जी? जीजा जी, प्यारे प्यारे जीजा जी। अरे ठीक है, चलो तुम अभी मेरे साथ, मैं तुम्हें दूसरा तोहफा दिलवाता हूँ। अरे जमाई जी रहने दीजिए, इसकी क्या ज़रूरत है। अरे नहीं सासू माँ, इसकी ज़रूरत है। ये मेरी साली साहिबा है, इनका हुक्म सर आंखों पर। माँ सही बोल रही हैं। वैसे इसकी कोई ज़रूरत तो है नहीं, इनके पास वैसे भी बहुत सामान है। ये लोग वहाँ जाकर सिर्फ आपके पैसे खर्चेंगे। अरे तो क्या हुआ, ये उनका हक है। वैसे भी तो साली होती ही है आधी घरवाली। जमाई जी क्या मतलब? अब देखिए, ये तीनों मेरी सालियां हैं और साली भी तो आधी घरवाली होती है, तो हक तो इनका भी बनता है ना। क्यों बीवी साहिबा? पति के रंगीन मिजाज का तो बीवी को पता होता ही है, लेकिन पैसे वाले पति को कहती भी क्या। हाँ सही बात है। अरे माँ कुछ नहीं, ये बस मजाक कर रहे थे, आप लोग जाइए। ऐसे ही पति अपनी 3-3 सालियों को खूब मजे करवाता, उनको हमेशा अपने इर्द गिर्द घुमाता, कभी शॉपिंग पर ले जाता, कभी खाने पर और कभी घूमने। लेकिन एक दिन, जीजा जी वहाँ चलते हैं ना, लगता है कोई नई दुकान खुली है, एक बार वहाँ चलकर देखते हैं क्या? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। मैं तो वहीं जाऊंगा जहाँ तुम कहोगी। पति जैसे ही उस दुकान में घुसता है, उसे अपनी बीवी दिखती है, वो भी किसी लड़की के साथ हाथ पकड़े हुए। अरे दीदी तुम यहाँ, और ये कौन है? अरे सलोनी, तुम्हें भी मार्केट आना था, मुझे बता देती। हम लोग भी मार्केट आए थे, तुम भी हमारे साथ चली आती। और ये कौन है? मुझे लगा तुम किसी लड़की के साथ आई होगी, लेकिन तुम्हारे तो रंग ढंग ही कुछ और दिख रहे हैं। ये मेरा स्कूल फ्रेंड है, बहुत टाइम बाद मिल रही हूँ और सोचा जब यहाँ तक आ ही गई हूँ तो शॉपिंग भी कर लूँ, इसलिए बस अब मैं घर ही जा रही थी। चलती हूँ, ओके बाय।
ये बोलकर पत्नी और उसका बॉयफ्रेंड वहां से चले जाते हैं। शाम को कौन था वो जिसके साथ आज तुम शॉपिंग पे गई थी? और तुम दोनों का क्या रिश्ता है? तुम्हारे चाल चलन ऐसे होंगे ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अरे फिर मुझसे शादी क्यों की? अरे मैंने बताया तो सही, स्कूल फ्रेंड है, जस्ट फ्रेंड, ओवर रिएक्ट मत करो। हाँ झूठ मत बोलो, फ्रेंड ही है या बॉयफ्रेंड? क्योंकि मैंने आज तक किसी को फ्रेंड का हाथ पकड़कर बाजार में घूमते नहीं देखा। नाक कटा कर रख दी मेरी। अच्छा, ऐसे तो मैं भी बोल सकती हूँ। तुम वहाँ मेरी बहनों के साथ क्या कर रहे थे? मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मेरी बहनों के साथ मार्केट जा रहे हो? इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? अरे शॉपिंग करने गया था। और बोल तो ऐसे रही हो जैसे जानती ही नहीं। और वैसे भी बात बदलने की कोशिश मत करो। सच सच बताओ, कौन है वो और कब से चल रहा है? मैं जानता हूँ वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही है। तुम्हारी बहन ने मुझे सब कुछ बताया। तुम पहले उससे शादी करने वाली थी, लेकिन तुम्हारी माँ नहीं मानी। हाँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड है और मैंने कभी उससे ब्रेकअप किया ही नहीं था। बस खुश। और बोलो क्या सुनना है? वो तो उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए माँ ने उससे मेरी शादी नहीं होने दी। वरना तो क्या? हाँ, वरना तो क्या? कितनी बेशर्म औरत हो। अपने पति के होते हुए किसी और लड़के के साथ चक्कर चलाते तुम्हें शर्म नहीं आई? जब तुम उससे इतना ही प्यार करती थी तो मुझसे शादी क्यों की? उसी से कर लेती। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बल्कि पैसों के लिए मेरी माँ मेरी शादी किसी बड़े पैसे वाले घर में कराना चाहती थी, इसलिए। क्या? तुमने मुझसे बस मेरे पैसों के लिए शादी की? कितनी सेल्फिश हो। अरे शादी दो आत्माओं का मेल होता है, पवित्र रिश्ता। लेकिन तुम जैसे लोग क्या समझेंगे? इतना शौक क्यों लग रहा है तुम्हें? तुमने भी तो मुझसे शादी मेरी बहनों को देखकर ही की ना। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं जानती? इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि ये बात किसी को मत बताना, वरना तुम जानती ही हो ये बात सामने आने पर बेइज्जती मेरी ही नहीं तुम्हारी भी होगी। तो बेहतर यही होगा कि जो जैसा चलता आ रहा है उसे वैसे ही चलने दो। पति बीवी की बात सुनकर हैरान रह जाता है कि उसके फोन पर साले का फोन आता है। देखो, तुमने तो मेरी बहनों का नाम भी BV1 BV2 के नाम से सेव किया है। अरे वो तो साली आदि। वो बोल ही रहा होता है कि बीवी जोर से चिल्ला देती है, बस करो। अगर तुम्हें अब भी अक्ल नहीं आई ना तो कभी नहीं आएगी। मैंने तो सिर्फ मजाक किया था। वो मेरा दोस्त नहीं, दूर का भाई था। तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने किया था। लेकिन लगता है कि ये बोलकर बीवी चुप हो जाती है। नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें किसी के भी साथ नहीं देख सकता हूँ, सॉरी। बेटियां। सरिता के घर में 3 बेटियां थी। 2 नौकरी करती तो एक पढ़ाई। अरे दवाई खत्म हो रही है, कोई है जो लेकर आएगा? तभी बड़ी बेटी रिया आ जाती है। हाँ पापा, ये रही आपकी दवाई। अभी खत्म होने में वैसे 2 दिन बाकी है। 2 दिन पहले ना बोले तो कौन सुनेगा? चिल्लाना तो पहले से पड़ता है ना कि सामान खत्म है। अच्छा जल्दी से छोटी चाय बना दे दीदी के लिए। जी माँ। और हाँ, पकोड़े तल लेना, बारिश का मौसम है, मजा आ जाएगा। मैं बाजार से आलू ले आती हूँ माँ, खत्म हो रहे हैं। घर का सारा काम बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। दोनों बेटियां पढ़ाई के बाद नौकरी कर रही थी और छोटी पढ़ाई, पिता की पेंशन और अपना मकान। लेकिन पास की कमला चाची, और रियासिया की माँ, तुम लोगों को कितने सालों से देख रही हूँ, परेशान ही देखा। भगवान एक बेटा दे देता तो। अब किसी जन्म का कर्म खराब रहा होगा चाची, जो लड़का नहीं हुआ। वैसे काश एक लड़का हो जाता। पास छोटी बैठकर पढ़ रही थी। वो माँ की बात सुनकर किताब बंद कर देती है और खिड़की में खड़ी हो जाती है। खिड़की के बाहर रवि, जो कि पास ही में रहता है। अरे छुटकी, क्या सारा दिन किताब में नजर गड़ाई रहती है? मैं नकल करना सिखा दूंगा, तू आराम से पास हो जाएगी। आजा, चलना, सब बाहर खेल रहे हैं। तू तो लड़का है, फिर पढ़ता क्यों नहीं?
तेरे सर पर तो माँ पिता की जिम्मेदारी भी है ना। कैसी बात कर रही है यार, जिम्मेदारी मेरी नहीं पिता की है। पिता की क्या जिम्मेदारी बता। देख, माता पिता लड़की की शादी के लिए पैसा जमा करते हैं, उसकी शादी कराते हैं, उसे पढ़ाते भी है ना। हाँ, वो तो सभी माता पिता करते हैं। क्या लड़की की शादी नहीं करते? उसकी भी तो करते हैं ना। हाँ करते हैं, लेकिन क्यों, कैसे? सुन, वो लड़के को पढ़ाते हैं इसलिए कि वो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। शादी करते हैं कि उसकी बीवी आकर घर संभालेगी। लेकिन बेटियों के लिए कोई स्वार्थ होता है? नहीं ना। तभी तो पैदा होते ही मुंह बन जाता है। अब तू सोच, तू किसी के घर जाए और वो तुझे देखकर मुंह बना ले तो कैसा लगेगा? वो तो पागल होते हैं। बेटियां जीवन भर माँ बाप के लिए सोच ले, लेकिन फिर भी वो उसे अपना नहीं मानते। बेटे दिन रात निखट्टू बने रहे, लेकिन उम्मीद उन लोगों से फिर भी बहुत होती है ना। चल छोड़ना, तू ये बता कि किस जिम्मेदारी की बात कर रहा था तू पिता की? अरे यही कि अगर बेटे को बुढ़ापे का सहारा और रिटर्न के रूप में देख रहे हैं तो इन्वेस्ट भी तो अच्छा करना चाहिए ना। छुटकी समझ जाती है कि समाज की सोच क्या है और चाहे जो हो जाए उसे किताब बंद नहीं करनी। तभी वहाँ बड़ी बेटी आ जाती है। माँ, अरे ओ माँ, ये ले मिठाई खा ले। क्या हो गया? लड़का पसंद आ गया क्या कोई? भाई ऐसा हो तो मिठाई ना ही खिला, चली जाएगी तो घर कैसे चलेगा? अरे लड़की को क्या जीवन भर बिठाने का इरादा है? तू बता बेटी, किस चीज की मिठाई खिला रही है? क्या हो गया? अरे पापा, आपको पता है ना, जिस डॉक्टर के अंडर में मैं काम कर रही थी, उन लोगों ने मेरे काम को देखते हुए मेरी स्कॉलरशिप पास करवा दी है। अब अस्पताल में ही क्लास चला करेगी, आगे की पढ़ाई भी और पैसे की कमाई भी। ये तो अच्छी बात है। तू पढ़ जाएगी तो छोटे को भी अपनी राह लगा लेना। बाकी मजली तो वैसे ही ऑलराउंडर है। तीनों बेटियों के बाद भी उन लोगों के घर किसी चीज की कमी नहीं थी। पापा, ये लीजिए कार की चाबी, मैंने आपके लिए कार ली है। अब आप कहीं भी जाएं तो अपनी कार से जाइएगा। अरे क्या जरूरत थी, जितना खर्च करोगी दहेज मांगने वालों के मुंह भी उतने ही खुल जाएंगे। तो हम दीदी की शादी ऐसे घर में करेंगे ही नहीं जहाँ शादी के लिए पैसे मांगने की जरूरत हो। अरे जो खुद खड़ा नहीं होगा वो हम लोगों के कंधे में क्यों शादी करेगा? क्यों पापा? अरे शादी में तो दहेज मैंने भी लिया था, तो क्या मैं तेरी माँ के कंधे पर हूँ? खुद की पेंशन है, बेटियां कमा रही हैं, मजे हैं। बस एक मलाल है कि बेटा नहीं हुआ। पापा, जब आपने बोला कि मजे हैं, मैं तभी समझ गई थी कि अगली लाइन में आप यही बोलेंगे कि मलाल है। कोई बात नहीं पापा, फिलहाल आप ये कार लेकर घुमाओ। माँ, तुम भी जाओ पापा के साथ। दोनों पति पत्नी बेटी की दी गई गिफ्ट कार में बैठकर घूमने निकल रहे थे कि पड़ोसी बोल पड़ता है। अरे भाई साहब, नई कार, यहाँ तो साइकिल भी बेचने की नौबत है। नजर ना लगाइए भाई साहब, जीवन में कार का सपना पूरा होना हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ, लाखों की कार हम हजारों की कमाई वालों के लिए कहाँ मुमकिन थी, ऊपर से तब जब कोई बेटा भी नहीं है। वैसे भाई साहब, आपकी साइकिल बिक क्यों रही है? भगवान की दुआ से तो आपके 4 लड़के हैं। हाँ हाँ, आपको तो हेलीकॉप्टर से घूमना चाहिए। और खाक हेलीकॉप्टर भाई साहब, अब क्या छुपाना, 2 लड़के तो कुछ कमाते ही नहीं, सारा दिन टीवी मोबाइल में लगे रहते हैं। और बड़े 2 जो किसी तरह जिम्मेदार बने भी हैं, बहू के कहने पर 1 पैसा हम लोगों को नहीं देते। ना इज्जत है ना मान सम्मान। हाँ भाई साहब, भाभी बता रही थी, बहू के होते हुए भी नौकरानी की तरह सारा दिन लगी रहती है घर के कामों में। आप किस्मत वाले हैं भाई साहब, जो बेटियां घर के साथ साथ बाहर का काम भी पूरी जिम्मेदारी से संभाल रही हैं। हाँ वो तो है, लेकिन कब तक? एक ना एक दिन तो ससुराल निकल जाएंगी, फिर तो वही हम दोनों और वही पेंशन। आप लोग भी कौन सा संजीवनी बूटी खा कर आए हैं। चलिए चलिए जाइए, नई कार का मजा लीजिए।
अच्छा ऐसा करते हैं, मेरी बहन के घर चलते हैं, काफी वक्त हो गया है मिले। दोनों बहन के घर जाते हैं, जहां उसकी बहन और उसका पति बैठकर चाय पी रहे होते हैं। अरे भाई भाभी, आज रास्ता कैसे भूल गए आप लोग? अरे हम तो फिर भी भूल गए, तुम तो कभी नहीं आते हमारे घर। अरे कोई आने का साधन भी नहीं है ना, अब बस से आना हम लोगों के बस की बात तो रही नहीं भाई। अरे दे दे, दो दो कार थी आप लोगों की, कहाँ गई? भाभी वो तो जिसकी थी वो ले गया। मतलब? दो बेटे हम दोनों से अलग हो गए हैं, अपनी कार ले गए, अब हम दोनों अकेले, खुद बनाना खुद खाना। भाई बहन के घर से मिलकर बेटी की गिफ्टेड कार में बैठकर निकल जाते हैं। काश हम लोगों को भी लड़का हो जाता।